से फैल गई। चित्तौड़ दी राणी झालाबाई बनारस आई। बाबा रविदास साहब जी के दर्शन किए, बाणी सुनी, ज्ञान प्राप्त किया। असल धर्म की सोझी उन्होंने लगी। पत्थर पूजा तो छड्ड के वो एक ठाकुर रब की पूजा करन लग पई, क्योंकि यही तो बाबा रविदास साहब ने बाणी च भी कहा ना, कहन लगे तुम चंदन हम अरिंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रोकते ऊच भये हैं, गंध सुगंध नवासा, सी ते असी नीवें, सी ते साडे विचों दुर्गंध आउंदी। पर कहन लगे हुण ऐ रब तेरे नाल खड़ गए आ, तेरे नाल असी जुड़ गए आ। जिवें एक अरिंड दा बूटा चंदन दे नाल खड़ जांदा है, उहदे विचों भी चंदन दी खुशबू आउंदी है। असी सां ते नीवें पर तेरे उच्चे ना जुड़ गए, हुण असी भी उच्चे बन गए आ। बस आ गल जदों भाणा ये वापरिया, झालाबाई पत्थर की पूजा करती सी। झालाबाई केवल पानी के इशनान नूं इशनान मनदी सी। जदों बाबे रविदास साहब जी के दर्शन किए, रब्बी ज्ञान मिलिया, तो बाबे रविदास साहब नूं फिर झालाबाई ने गुरु धारण कर लिया। हुण एक निरंकार की पूजा करती है। हुण पत्थर विचों रब नहीं, हुण सारियां विचों रब देखदी है। झालाबाई चित्तौड़ पहुंचती है, पत्थर छड़ दिता पूजना। पंडितां नूं उच्चा मनण दी थां दे उत्ते रब दे बनाए हर एक जीव नूं उच्चा मनना शुरू कर दिता। चित्तौड़ दे इलाके दे पंडितां नूं बड़ा दुख होया। एक दिन ओ झालाबाई दे कोले आए, उन्हां दा कोई तिहार सी, उन्हां ने कुछ खाण पीण नूं मंगिया। झालाबाई ने कहा जिहड़ा मैं पंडितां नूं दान दिंदी आ ना, अज मैं वो दान गरीबां च वंड दिता है, क्योंकि मैनू ज्ञान हो गया मेरे गुरु दे कोलों भी परमेश्वर कल्ले ब्राह्मणां दे विच नहीं, परमेश्वर सारियां दे विच ही हुंदा है। अज मैं रब दे आम इंसानां नूं वंड दिता है, तुहाडे वास्ते बचा के नहीं कोई रखिया। बड़ा दुख होया उन्हां नूं। उन्होंने राणे सांगे दे कोले शिकायत की राणी दी। कहन लगी राणा सांगा, और ये गल आपां कदे नहीं भुलनी कि भावें समय दे राजपूत राजे गद्दियां ते बहिंदे सी, पर हुक्म पंडितां दा ही मनदे सी, गुलाम पंडितां दे हुंदे सी, ब्राह्मणां दे। उन्होंने शिकायत की भी वेखो जी साडा सत्कार बहुत है, पर जे राजन धर्म विच बगावत तेरे घर तो शुरू होवेगी ते आम लोग किवें धर्म मनणगे। जे साडियां पुरातन रवायतां नूं तेरे घर दे विचों चैलेंज मिलेगा, तेरे घर दे विचों उन्हां नूं बाहर कढिया जाएगा, ते आम लोग किवें मनणगे। वो कहंदा भी की, कहन लगा भी तेरी राणी हुण वो रब दी पता नहीं किहड़े रब दी पूजा करती है। अगे ते पत्थर दे ठाकर दी पूजा करती सी, हुण ते बंद कर दित्ती है। अगे ते ब्राह्मणां नूं दान करदी हुंदी सी, हुण आम गरीबां नूं, नीवी जाति वालियां नूं दान करदी है। अपनी राणी नूं समझा, ये साडे धर्म दी रवायत नहीं है कि पंडितां दा दान किसी गरीब नूं दित्ता जाए, पंडितां नूं ब्राह्मणां नूं मिलना चाहिए। उहने गुरमुखों राणी नाल गल कीती ते राणी ने राणे सांगे नूं स्पष्ट कह दिता। कहन लगी राणा जी, पहला मैं भुलेखे विच सी, भरम दे विच सी, केवल मैं ब्राह्मण दे अंदर ब्रह्म नूं जाणदी सी, पर हुण मैनूं मेरे गुरु दे बचनां विचों समझ पै गई है, हुण ब्रह्म केवल ब्राह्मणां दे विच नहीं, वो सारियां दे विच वसदा है। उहने कहा कौन तेरा गुरु? कहन लगी बनारस वाले गुरु रविदास जी, तो गुरु धारण कर चुकी सी जी। चित्तौड़ की धरती के उत्ते पंडितां ने रौला पा लिया ते चर्चा रख ली। राणी कहन लगी भी मैं नहीं मनना, मैं गुरु वाली हो गई हाँ, हुण मैं इन्हां पंडितां नूं पत्थर नूं नहीं पूजना। मैं रविदास जी नूं चित्तौड़ बुलाया गया, गुरमुखो चित्तौड़ की धरती ते बुलाया गया। वड्डे वड्डे ब्राह्मण भी आए, वड्डे वड्डे पंडित विद्वान भी आए। एक मैं बेनती होर कर दियां थोड़ी जी, जिहड़ा पंडित शब्द है ना,
चेता करो जे ये गुरबाणी विच ब्राह्मण दे लई नहीं वरत्या गया। ये नुकता बड़े ध्यान थोड़ा समझो जी। पंडित का अर्थ हुंदा पढ़िया लिखिया इंसान, वो किसी भी जात का हो सकता, वो पंडित है। जिहड़ा भी कोई पढ़िया धर्म की गल पढ़िया, दुनियावी गल पढ़िया, कोई धार्मिक ग्रंथां का ज्ञान रखता है, वो पंडित है। पढ़े लिखे धार्मिक बंदे नूं पंडित कहा जाता सी। ते ब्राह्मण एक जात है। पर क्योंकि पुराने समय ब्राह्मण ही पढ़े लिखे होंदे सी ते पढ़े लिखियां दा होण दा अर्थ ब्राह्मण ही हुंदा सी, इस करके पंडित ते ब्राह्मण इकट्ठे हो गए शब्द। क्योंकि पंडित ही पढ़े होंदे सी, पढ़िया नूं ब्राह्मण कहा जाता सी, इस करके ये दोनों शब्द इकट्ठे हो गए। पर जदों भी बाणी विच पंडित शब्द आएगा ना, उदों उहदा अर्थ पढ़िया लिखिया इंसान होवेगा, ज्ञानवान इंसान होवेगा। जदों भी ब्राह्मण की गल आवेगी, उहदा अर्थ उस समय जात तो आएगा भी ब्राह्मण जात है इहदी। एक तो बचन भी आता बाणी च, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए। दसता सही, तू ब्राह्मण कदों कदा बन गया तू। फर्क है दोनों शब्दों में। उत्थे ब्राह्मण इकट्ठे होए, उत्थे बाबा रविदास साहब नूं भी बुलाया गया। ते जदों खाना खाण लगे ना, भोजन छकण लगे, ते राणी झाला बाई ने पंडितां वाली लैन दे विच अपने गुरु रविदास नूं भी बिठा दिता। मैं ये शब्द वार वार वरत रहे हैं भी तुसी भगत कहो भावें गुरु कहो, पर झाला बाई ने बाबे रविदास साहब नूं गुरु मान लिया सी, उहदे दी गुरु सन। जदों पंडितां ने इस गल ते इतराज किया भी एक नीवीं जात वाला, चमड़े का काम करन वाला साडे बराबर किवें पंक्ति च बैठ सकता है। जदों गुरु नानक साहब पातशाह भाई मरदाना दे नाल ना गुरमुखो मलक भागो दे घर पहुंचे सी, ते मलक भागो नूं पता सी भी गुरु नानक खत्रियां दे घर दा पुत्तर है ते मरदाना डूम मरासी है। उहने भाई मरदाने नूं ये गल कह के उत्थों उठा दिता भी तेरी पंक्ति वो परे है, भी तू इत्थे नहीं, खत्रियां वाली पंक्ति च नहीं बैठ सकदा। गुरु नानक साहब ने कहा सी मलक भागो इनू ठा क्यों रहा। कहने लगा बाबा ये खत्रियां वाली लाइन बनी हुई है, ये खत्रियां वाली पंक्ति है, तो ये डूम मरासी है। बाबे नानक ने हथ फड़ के मरदाने नूं बिठा लिया कोल। कहन लगे मरासी सी जदों ये काम करदा सी, दर दर ते जाके मंगदा सी, लोकां दियां सिफतां करदा, उदों होवेगा मरासी। हुण ये एक रब दे गुणां नूं गाउंदा है, मरदाना मेरा वड्डा भरा है। बाबे ने कहा मरदाना मेरा वड्डा भरा है, क्योंकि भाई मरदाना 10 साल वड्डे सी बाबे नानक दे कोलों। कहन लगे मलक भागो जिथे मरदाना बैठेगा उत्थे ही मैं बैठांगा, जिथे मैं बैठांगा उत्थे ही मरदाना बैठेगा। हुण मैनू ते मरदाने नूं दुनिया दी कोई ताकत वख नहीं कर सकती। बस आही गल उत्थे चितौड़ वापरी। पंग जिहड़ी ब्राह्मणा वाली लैन सी, उस लैन दे विच ही बाबे रविदास नूं जदों बिठाउण लगी ना झाला बाई, ते ब्राह्मणा ने रौला पा लिया ये नीवीं जात वाला साडे बराबर किवें बैठेगा। पर राणी सी, उन्हें बिठा दिता। ते जदों भोजन खाण लगे ना, ते ब्राह्मण कहंदे भी असीं ठाकर दी, अपने ठाकर दी पूजा करदे हुंदे हैं। रविदास जी कहंदे भी ठाकर दी पूजा ते मैं भी करदा, तुसीं नहीं करदे मैं भी करदा। उन्होंने जदों रोटी खाण तो पहला की कीता, अपने नाल छोटियां छोटियां अपने इष्ट देवते दियां पत्थर दियां मूर्तियां लियांदियां सन। उन्होंने लिया मूर्तियां सामने रख लियां। कहन लगे असीं इस ठाकर की पूजा करते हैं। बाबा रविदास साहब कहन लगे मैं इस ठाकर की पूजा तो मैं भी करदा, पर जिहड़ा तुहाडा पत्थर वाला ना, मैं पत्थर वाले ठाकर की पूजा नहीं, मैं उस ठाकर की पूजा करदा जिहड़ा सारियां थावां दे उपर है, जिहड़ा किते दूर नहीं है, जिहड़ा केवल वो कल्ले ब्राह्मणां दे विच नहीं है, वो जिहड़ा सारियां दे विच वसदा है। उत्थे फिर गुरमुखो मैं संकोच लवां इतिहास नूं, उत्थे फिर पंडितां दी ते बाबा रविदास साहब दी चर्चा करवाई गई।
गोष्ठी करवाई गई। जिवें गुरु नानक साहिब पातशाह ने पंडितां दे नाल जोगियां दे नाल विचार चर्चा कीतियां, गोष्ठियां कीतियां। ते चित्तौड़ दे विच हर साल गोष्ठी हुंदी सी। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। क्योंकि पंडितां नूं ये सी भी असी वेदां दे शास्त्रां दे सिमरतियां दे ज्ञाता है, ते एक चमड़े तो जुत्तियां बनाउण वाले नूं की आउंदा होवेगा। असी पढ़े लिखे हाँ, असी खानदानी हाँ, पंडित ब्राह्मण असी। रविदास साहब ने स्वीकार कर ली जी, कहण लगे करांगे। हुण उत्थे बाबा रविदास साहब दी ते ब्राह्मणां दी चर्चा होई, जिस चर्चा विच ब्राह्मणां नूं हार मिली। ब्राह्मण हार गए जी, क्योंकि दीवा भावें जितना ही वड्डा होवे सूरज सामने टिक नहीं सकता, वो मध्यम पै जाता है। हनेरे विच दीवा बहुत ताकतवर लगता है, पर सूरज सामने ताकतवर नहीं लगता। आम भोले भाले अनपढ़ लोगों के सामने ये ब्राह्मण बड़े ज्ञानी सी, पर जिन्हें ब्राह्मण नूं अपने हिरदे विच वसा लिया, जिन्हें ब्राह्मण नूं कण कण विच वसा देख लिया, उस रविदास दे सामने ये ब्राह्मण किवें टिकदे हार गए। ते शर्त ये सी भी हारन वाले ने जिहड़े वो पालकी विच जिते होए नूं बिठा के शहर दा गीड़ा घुमाउणगे। हुण बाबा रविदास साहब नूं पालकी च बिठाया गया ते ब्राह्मणां ने वो पालकी फिर अपने मोढियां ते चुकी। जदों मोढियां ते चुकी ते चित्तौड़ नगर जदों ये ब्राह्मण मोढियां ते जिसनूं नीवा कहिंदे सी, जिसनूं नीवी जात वाला कहिंदे सी, जिन्हों कहते सी इहदा परछावां भी साडे ते पैना नहीं चाहिदा, जदों उस रविदास नूं मोढियां दे उत्ते बिठा के ये ब्राह्मण लोग गली गली घुमाउंदे ने, ते पालकी विच बैठे फिर बाबे रविदास साहब ने वो बचन कहे जिहड़े असीं पढ़दे हां बाणी च, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये उत्थे उचारे हुए शब्द ने। ऐ मेरे परमात्मा एहो जा लाड कोई करदा, इन्ना प्यार कोई तेरे तो बिना करदा? जेड़े ब्राह्मण मैनू नीवा नीवा कहंदे सी, मैं तेरा नाम जपिया, मैं तेरी बंदगी कीती, ते अज मैनू ओ ब्राह्मण अपने मोढियां ते चुक्की फिरदे है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छतर धरै, जाकी छोत, छोत कहंदे ने छूहण नूं, जिहदे छूहण नूं भी बुरा समझदे सी, इहदा परछावां ना कदे पै जे। जाकी छोत जगत को लागै, तां पर तू ही टरै, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद। कोई दुनिया की ताकत सी गुरमुखो चमड़े का काम करने वाले नूं कोई पंडितां तो ब्राह्मणां तो उच्चा बना दिंदा? नहीं, एक परमात्मा ही है, केवल एक वाहिगुरु ही है जिहड़ा नीवियां नूं उच्चा करदा है। नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। ऐ परमात्मा तैनूं डर भी कोई नहीं, तू डरदा नहीं किसी दे कोलों। तू जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़ै आकाश गरावै। आ कौतक वरता दिता। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छतर धरै, जाकी छोत जगत को लागै, तां पर तू ही टरै, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। नाम देव कबीर तलोचन, सदना सैन तरै, कै रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबै सरै। कहंदे ने ऐ दुनिया दे लोगो, ऐ एक परमात्मा दा नाम जपण वाले संत जनों, ये केवल दात एक रब दे घरों मिलदी है कि रब नीवियां नूं उच्चे कर दिंदा है। इस करके एक परमात्मा तो बिना दूसरा कोई नहीं है गुरमुखो जिहड़ा नीवे नूं उच्चा कर सके। कोई है सी ताकत बाबे रविदास साहब नूं, कोई ऐसी ताकत सी जिहड़ी बाबे नामदेव नूं मंदिर च बिठा दिंदी,
कोई ऐसी ताकत सी ਜਿਹੜੀ बाबे रविदास साहब की पूजा करवा दिंदी? नहीं, एक ताकत ते एक परमात्मा है केवल। अज असी उस भगत बाबा रविदास साहब जी का जन्म प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जिहड़ा गुरमुखो एक नीवें घर च पैदा होए पर इन्नी बंदगी सच नाल इन्नी क सांझ पै गई कि अखीर दे उत्ते जदों अवस्था की गल करते हैं फिर कहते ने कोई मैनू भगत कहंदा, कोई मैनू गुरु कहंदा, कोई मैनू चमियार कहंदा, कोई नीवीं जात वाला कहंदा, पर परमात्मा ये तो मैं जानदा तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तेरे ते मेरे ते फर्क ही नहीं है। रविदास ही रब हो गया, रब ही रविदास रूप बन के संसार ते आ गया। बाबा रविदास साहब जी दे जन्म प्रकाश दिहाड़े दियां सारियां संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। फतेह प्रवान करो, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसी ना तुझ पे